अच्छा, हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है वो हमने इंस्टॉल कर ली गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। उसको हमने देख भी लिया कि जी एनालिटिक्स में हम गए थे, तो वहाँ पर हमने जाके देखा था कि जी वो हमें लाइव के अंदर दिखा रहा था, और लाइव के अंदर वो हमें दिखा रहा था कि जी हम अवेलेबल हैं, तो हमने टेस्ट कर लिया था। एक तरीका और है, आप उससे देख सकते हैं कि आपका टैग फायर हो रहा है और आपका एनालिटिक्स बिल्कुल ठीक है। ये तरीका ऐसा डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपका यूज़र एक्टिव है, तो आपका गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल चल रहा है जो हमने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू लगाया है। लेकिन बहरहाल इसका एक पढ़ा लिखा तरीका और भी है जिसको आप देख सकते हैं, और वो है आप जब गूगल टैग मैनेजर के अंदर आएंगे तो ये इसका प्रीव्यू मोड है। ये प्रीव्यू मोड बहुत दफ़ा पे जब आपका कोड नहीं फायर हो रहा होगा डीबगिंग के लिए, और 10 जगहों पे आपको यूटिलाइज होता है। आप देख सकते हैं कि आपके पेज व्यू के ऊपर आपकी वेबसाइट जब चल रही है तो कौन कौन से आपके टैग्स फायर हो रहे हैं। तो बहरहाल इसको हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, सही है, तो ये हमारे डीबगिंग मोड के अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये पूरा सिलसिला आ गया। अब ये कह रहा है कि जी आपने यूआरएल डालें, मेक श्योर करेगा www डॉट लाजमी डालें, नहीं डालेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। कनेक्ट कर लें इसको, ये आपका, अब ये देखें जी ये आपका एक इसने ब्राउज़र विंडो खोल दी है और साथ में आपको दिखा रहा है कि टैग असिस्टेंट कनेक्टेड है, सही है जी। और ये आपका टैग असिस्टेंट लेफ्ट में है, ये कनेक्ट हो गया है। वापस आप गए यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक किया है, अब आपको ये दिखा रहा है। अब देखें आप, ये क्या दिखा रहा है कि जी गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो है वो आपका एक दफ़ा क्या हुआ है, फायर हुआ है। जब भी आप, ये आपका वेबसाइट थी ये वाली, ये देखें ये वाली जो उसने अलग से खोली थी। अब आप फॉर एग्जांपल अबाउट अस के पेज पे जाते हैं, जैसे ही अबाउट अस पे आप क्लिक करेंगे टैग फायर होगा, ठीक है जी। जब आप टैग असिस्टेंट में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको दिखा देगा, देखें जी अबाउट अस का दिखा रहा है, ये देखें ये दिखा रहा है गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स फायर्ड वन टाइम। तो इससे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई पेज ट्रैक नहीं हो रहा तो आप इंडिविजुअली देख सकते हैं कि कौन कौन सा पेज आपका फायर, कौन कौन से पेज के ऊपर गूगल एनालिटिक्स का टैग फायर हो रहा है, और ये सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है, ये आपका गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हो रहा है। ठीक है जी, इसको यहाँ से क्लियर कर लें। क्लियर करके आप और पेजेस को भी अपने चेक करना चाहें, लेकिन रिमेंबर दैट कि आपने अगर खोलना है तो यही वाला खोलना है जो कि डीबग मोड के ज़रिए से आपने विंडो खोली थी। अगर मैं यहाँ पर जाके करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये मैंने खुद से खोली है, तो ये वाली विंडो नहीं खोलनी है आपने। बल्कि जब आप टैग असिस्टेंट के थ्रू डीबग मोड में गए थे और जब आपने यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक किया था, फिर आपने www.utrainees.com खोला था, तो जो ये खुला था, और सॉरी, आपके पास जो पेज खुला था जिसमें यहाँ पर दिखा भी रहा है कि जी टैग असिस्टेंट कनेक्टेड कनेक्टेड होगा तो वो फायर करते हुए उसको ट्रैक करेगा। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। अच्छा जी वापस आए, ये देखें जी कॉन्टेक्ट अस का पेज फायर हुआ है, यहाँ पर वो दिखा रहा है कि जी ये आपकी यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, और ये जीटीएम के थ्रू ये आप ट्रैक कर सकते हैं। तो जीटीएम के डीबग मोड के जरिए प्रीव्यू मोड के अंदर आप प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कौन कौन से कोड्स आपके फायर हो रहे हैं। तो एनालिटिक्स का कोड हर दफ़ा फायर होगा, सर्च कंसोल हर दफ़ा फायर नहीं होता। सर्च कंसोल जब आपने सेटअप किया था तो सर्च कंसोल सेटअप हो गया था, सर्च कंसोल का कोड फायर नहीं होता हर पेज के उसके ऊपर। तो वो बस एक दफ़ा आपकी प्रॉपर्टी सेट हो गई, ग्रीन करके दिखा दिया उसने, आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पर डल गई है। अब जब आपकी वेबसाइट सर्च में आना शुरू होगी, आप कोई नया पेज बनाते हैं और चाहते हैं कि वो नया पेज गूगल सर्च उसको क्रॉल कर ले गूगल, तो आप वहाँ जाके सबमिट करा दें, और आप इस तरीके से उसके मल्टीपल पेजेस को आप सबमिट करा सकते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल ये एनालिटिक्स का तरीका कार है। अब हम आ जाते हैं कि हमारी एनालिटिक्स की, मैंने आपको बताया था कि दो वर्जन हैं, एक यूनिवर्सल और एक था हमारा GA4। जब हम एनालिटिक्स सेटअप कर रहे थे तो उसने हमसे पूछा था कि जी आपको क्या चाहिए, हमने बोला जी हमें दोनों चाहिए। बाद में हम आपको ट्रेनिंग इसकी भी दे देंगे कि जी एनालिटिक्स और GA4 कैसे आपको चलाना है, तरीकाकार करना है। लेकिन बहरहाल बेसिक सेटअप जो इंक्लूडेड है वो ये है कि GA4 एटलीस्ट आपका इंस्टॉल हो जाए, सही है। ये GA4 पे हम आ जाते हैं अब वापस, सही है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम गूगल टैग मैनेजर के थ्रू GA4 की प्रॉपर्टी को भी एक्टिव कर लें। यहाँ पर आ जाए एडमिन के अंदर GA4 की प्रॉपर्टी में, और इसके अंदर आप आ जाएं डाटा स्ट्रीम्स के अंदर। डाटा स्ट्रीम्स के साथ, डाटा स्ट्रीम्स के अलावा प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट में आप आ जाएं GA4 की। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, हमें इसके अंदर इसकी आईडी चाहिए। ठीक है जी, सेटअप प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट, एक तो ये प्रॉपर्टी आईडी है, एक इसकी
ये रही जी, ये आ गया मेजरमेंट आईडी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। बहरहाल ये मेजरमेंट आईडी आपने यहाँ से उठानी है, प्रॉपर्टी आईडी नहीं, मेजरमेंट आईडी। ये मेजरमेंट आईडी आप जाके टैग मैनेजर में कॉपी करेंगे तो आप कनेक्ट होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डाटा स्ट्रीम्स में जाने के बाद आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। सही है, जब क्लिक करेंगे तो ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको शो करेगा। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अपने गूगल टैग मैनेजर के अंदर। गूगल टैग मैनेजर में जाके आपने एक नया टैग, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, ये आपने नया टैग यहाँ से ऑन कर दिया। इसमें आप आ गए, आपने बोल दिया जी GA4, इस प्रॉपर्टी का नाम रख दिया आपने ताकि आपको याद रहे। सही है जी। यहाँ पर आप आए टैग कन्फिग्रेशन के अंदर, यहाँ से जैसे पहले हमने यूनिवर्सल सेलेक्ट की थी, अब आपने GA4 कन्फिग्रेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने जो आपने वहाँ से आईडी उठाई थी वो आईडी आपने यहाँ पर कॉपी करनी है। कौन सी? ये मेजरमेंट आईडी जो है, ये मेजरमेंट आईडी आपकी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, मेजरमेंट आईडी आपकी पेस्ट हो गई। सही है, बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाएं, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। टैग ट्रैकिंग में इसमें आ जाए, ट्रिगर में ही बता चुका हूँ। ट्रिगर का मतलब ये है कि सारे पेज पे फायर होगा। ये करके आपने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है जी, ये आपकी GA4 की सेव हो गई। अब ये भी अभी सबमिट नहीं हुई, आप प्रीव्यू मोड में भी ट्रैक कर सकते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही। बहरहाल आप इसको सबमिट करा दें। सबमिट करने का मतलब ये होगा कि अब आपका GA4 का टैग हर आपकी पेज के ऊपर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू फायर होगा। ठीक है जी, कैसे चेक कर सकते हैं हम? टैग असिस्टेंट के थ्रू, उसके थ्रू आपके टैग मैनेजर के अंदर डीबग मोड के अंदर आप चले जाएं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जी डीबग मोड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। पब्लिश आप इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी, टैग असिस्टेंट ये आपका चल रहा है। सही है, दोबारा क्लिक करें टैग होम पे। आपको सॉरी, ये हमने होम पे, हम इसके वाले होम पे क्लिक करेंगे जो हमारे पास कनेक्टेड है। होम पे क्लिक कर लें। देखिए जी, ये फायर हो रहा है। अभी इस टाइम पे हमारे पास ये फायर नहीं हुआ। इसको दोबारा से हम कैंसिल करके फिर दोबारा खोलते हैं और देखते हैं कि जी अब फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को आप बंद कर दें ताकि ज़रा क्लीन हो जाए ये सिलसिला। आपकी हम टैग मैनेजर पे आ गए हैं, वो हमने सबमिट करा दिया था। दोबारा करा देते एक दफ़ा ताकि मेक श्योर हो जाए। सबमिट कर लें उसको ताकि जो आपका GA4 है प्रॉपर्टी वो आपकी सबमिट हो जाए। चेक कर लें कि टैग्स यहाँ सबमिट हुए हैं कि नहीं हुए हुए। ये आप टैग मैनेजर में कर सकते हैं जाके। आप इस पर कंटेनर में चले जाएं, कंटेनर पर क्लिक करेंगे, ये आपके टैग्स आ गए। एक आपने पहले एनालिटिक्स का टैग डाला था, वो ये डाला हुआ, और ये आपका GA4 का टैग है। तो दोनों टैग्स आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा चुके हैं टैग मैनेजर के थ्रू। ठीक है, सबमिट हो चुके हैं ऑलरेडी आपके। आपने सिर्फ इसको जो है वो चेक करना है। प्रीव्यू मोड खोल लें। प्रीव्यू मोड में खोलने के बाद utrendings.com से कनेक्ट कर लें। ठीक है जी, ये आपका पेज खुला है। टैग असिस्टेंट पे आ जाए, ये वही कनेक्टेड है पेज आपका। टैग असिस्टेंट पे आ जाए। अच्छा जी, इसके अंदर आप कंटिन्यू करें। ये देखें जी, अब आपको वो दिखा रहा है कि GA4 की का टैग भी आपका फायर हो रहा है। यूनिवर्सल के साथ GA4 का टैग भी फायर हो रहा है। पहले वो हमें इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि जैसे हमने नया टैग एक सबमिट किया था तो हमें चाहिए था कि हम डीबग मोड को भी दोबारा खोल लेते, तो हमने एकदम बंद करके दोबारा खोल लिया। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया इसने कि GA4 भी आपका फायर हो रहा है। ठीक है जी, एक तरीका कार और भी है जिसके ज़रिए से आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं, हर पेज पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था, कोर्स के पेज पे आ जाते हैं हम। जो हम पेज खोलते रहेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाता रहेगा। ठीक है जी, ये देखिए कोर्सेज का पेज आपका फायर हो गया। इसके ऊपर हम चले गए, देख लिया जी दोनों टैग हमारे फायर हो रहे हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल भी फायर हो रहा है और हमारे पास GA4 भी फायर हो रहा है। एक तरीका कार और है, वापस जाएँ, एनालिटिक्स खोलें, GA4 में हैं आप ऑलरेडी। ठीक है जी, इसकी आप मेन उस पर चले जाएं जहाँ से आपने सारी चीज़ें देखनी है। ये कॉन्फ़िगर है, इसके अंदर एक डीबग का ऑप्शन होता है। अच्छा जी, एक्सप्लोर पे आ जाएं, रिपोर्ट्स, ये आ गया आप। ठीक है जी, इसके अंदर देखें जी डीबग का ऑप्शन, रिटेंशन, एंगेजमेंट, रियल टाइम। सही है, ये देखें जी यहाँ पर ये वन यूज़र दिखा रहा है। वैसे तो यहाँ से भी दिखा रहा है कि आपका पेज इतना व्यू हुआ है, इसके थ्रू भी पता लग रहा है कि GA4 आपका चल रहा है। सही है, बाहर इन्होंने एक डीबग का भी अपना ऑप्शन दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। ये रहा जी, कॉन्फ़िगर में आए, ये डीबग व्यू में आपने क्लिक किया। सही है, ये देखें जी आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पर भी शो कर रहा है।
ज़्यादा प्रोफेशनल पूरा डीबग का एक तरीका का एक प्रॉपर उन्होंने एरिया बना दिया जिसके थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि जी फायर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये आप गूगल एनालिटिक्स अब आपकी एक्टिव है, GA4 भी चल रही है, आपकी यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी चल रही है। अब आप जैसे जैसे प्रोडक्ट बेचेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे उसके ऊपर, तो कम से कम आपका एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है और आप पेजेस को ट्रैकिंग कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमने देखना है जी फेसबुक पिक्सल की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। फेसबुक पिक्सल की इंस्टॉलेशन हो गई, फिर हमने अपनी कैंपेन को सेट करना है, कन्वर्जन कैंपेन्स वाली चीज़ें सारी देखनी है मजीद। तो हम फेसबुक पिक्सल की अब हमने देखेंगे। अभी हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ तक हमने गूगल एनालिटिक्स की इंस्टॉलेशन भी देख ली, यूनिवर्सल भी, और हमने GA4 भी देख लिया। इसके अलावा हमने डीबग मोड गूगल टैग मैनेजर का वो भी देख लिया। गूगल टैग मैनेजर की इंस्टॉलेशन भी अब तक हम देख चुके हैं। सर्च कंसोल कैसे सेटअप करना है वो भी देख चुके हैं। एक काम हम और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोर्स का पेज है, ये भी मैं आपको ऐड करा देता हूँ इसके अंदर। सही है। अब जैसे कि हम देखना चाह रहे हैं कि ये वाला पेज हमारा गूगल के अंदर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम जाएंगे यहाँ पर, हमने ये पेज लिख के सर्च किया, ओ सॉरी, यहाँ से जाएंगे तो फिर ये नहीं दिखेगा। google.com पे चले जाएं आप, यहाँ जाके कुछ भी सर्च कर लें। यहाँ डाल के जब आप ये पेज डालेंगे ना अपना, तो ये आपको दिखाएगा कि ये पेज आपका अच्छा जी लिस्ट हुआ हुआ है। अगर आपका कोई पेज लिस्ट नहीं हुआ हुआ तो आपने यहाँ जाके उसको सबमिट करा देना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मजीद में ख्याल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट करा देंगे तो वो फिर सबमिट हो जाएगा वहाँ पर, और फिर आप उसको आगे प्रोसेस करेंगे तो वो चल पड़ेगा। फिर गूगल उसको सेव कर लेगा। बाद जब वो क्रॉल करेगा तो वो क्रॉल हो जाएगा। हम देख लेते हैं कोई हमारा ऐसा पेज है। मैं चाह रहा था कि आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ आपके पास किस तरह से होती है। बहरहाल अभी सारे पेजेस ही इसके मेरे ख्याल से इंडेक्स हो गए। नॉर्मली जब आप नई वेबसाइट डालते हैं तो आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हुए होते हैं। ये अभी इसमें सारे ही पेजेस हमारे इंडेक्स हुए हैं। बहरहाल तरीक़ाकार इसका वही वाला है जो आपको पहले भी डिस्कस किया था कि अबाउट अस पे गए, थोड़ा सा असल में ये आपका टाइम लगाता है। सही है। इंस्पेक्टर यूरिन इन द कंटेनर विच प्रॉपर्टीज, ये आपके पास एरर दे रहा है एक। ये देख रहे हैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। ये इस पर क्लिक कर देगा। जब आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देंगे तो वो उसको डाल देगा अपने पास। बार बार डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर आपका इंडेक्स नहीं हुआ पेज, आप एक दफ़ा डाल दें। इंडेक्सिंग के हवाले से मजीद डिटेल के अंदर हम बात करेंगे SEO के जब हम अगर SEO का हम जो रिकॉर्ड कराते हैं लेक्चर, तो उसके अंदर फिर मजीद डिटेल्स आ जाएंगी सर्च ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कि गूगल सर्च कंसोल का क्या एडवांटेज होते हैं और किस तरह आपने SEO के लेवरेज करनी है चीज़ें। लेकिन तरीकाकार इसका यहाँ पर यही है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी इसमें मैंने बताना ज़रूरी समझा कि आपको बता दूँ। तो बहरहाल हम इस लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं। अब हम आएंगे फेसबुक पिक्सल की इंस्टॉलेशन के ऊपर गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।